हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे, अगर आपने अपने फायरवॉल को एचए में कॉन्फ़िगर कर रखा है तो उसके फर्मवेयर को हम कैसे अपग्रेड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टैंडअलोन फायरवॉल को कैसे अपग्रेड करते हैं, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे एचए के अंदर फर्मवेयर को हम कैसे अपग्रेड करेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक चीज़ और डिस्कस करी थी, फर्मवेयर अपग्रेड करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि प्री चेक्स। ये मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। प्री चेक्स लेने हैं आपको। प्री चेक्स का मतलब है कि आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं आपके आईएसपी इंटरफेसेस के, आपके राउट्स के, क्या आपने राउट कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, बैकअप लेना है, और आपकी जो क्रिटिकल पॉलिसीज है, नेट पॉलिसीज, उनके स्क्रीनशॉट लेने हैं। तो ये कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स होता है, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको सर्विस वैलिडेशन करना पड़ता है कि यूज़र को कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। जैसे कुछ बिलिंग की एप्लीकेशंस होती है एसएपी की, या पोस मशीन्स होती है, या कुछ भी आपकी एक्सटर्नल सर्विसेज हो सकते हैं जो आपने इंटरनली होस्ट कर रखी है, या कोई कुछ भी हो सकता है एटीसी। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि ये कुछ सर्विस है, हमारी कोई सर्विस है एसएपी की सर्विस, और ये इशू चल रहा है सॉफ्टवेयर की साइड से। बट क्या होता है, आपने यहाँ पे फर्मवेयर परफॉर्म किया, और परफॉर्म करने के बाद जैसे ही आप फर्मवेयर अपग्रेड कर देते हैं, उसके बाद यूजर कहता है कि मेरा एसएपी एप्लीकेशन नहीं चल रहा। तो ये आपको पहले से वैलिडेशन कर लेना है कि कौन कौन से एप्लीकेशन आपके चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे हैं, दोनों इंटरनेट आपके प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेनी है, और प्री चेक्स ले लेने हैं, और बैकअप ले लेना है फायरवॉल का। उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना है, फर्मवेयर डाउनलोड करना है। फर्मवेयर डाउनलोड करने से पहले आपको एक टूल होता है हमारे पास फोर्टिगेट फायरवॉल के लिए, फोर्टिगेट अपग्रेड पाथ टूल। इसकी हेल्प से हम ये पता करेंगे कि हमें कौन से वर्जन से होते हुए हमें नेक्स्ट वर्जन पे, कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 7.0.5 वर्जन अभी आप रन कर रहे हैं, और आपको जाना है 7.2.2 पर। तो इसके लिए क्या होगा, एक प्रॉपर पाथ होता है कि आपको कौन कौन से फर्मवेयर पहले अपग्रेड करने हैं, और उसके बाद आप रीच कर पाएंगे 7.2.2 पर। तो एक प्रॉपर आपको पाथ फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज करिए यहाँ पर आपको 7.0.10 करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 7.2.0 करना पड़ेगा, देन उसके बाद जाना पड़ेगा आपको 7.2.2 पर। तो ये प्रॉपर तरीके से हमें पाथ फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें ये करना चाहिए। और अपग्रेड करने के लिए आपके पास दो टाइप्स है यहाँ पर। पहला है कि आपका अगर फायरवॉल लाइसेंस्ड है, लाइसेंस फायरवॉल है, तो उसमें क्या होगा, आप ऑनलाइन अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन अपग्रेड करने के लिए, बट उसके लिए आपके पास जो आपका फायरवॉल है वो लाइसेंस होना चाहिए। बट इसमें एक इशू आ सकता है, अगर मान लीजिए आप अपग्रेड कर रहे हैं और उसी टाइम पर आपको इंटरनेट का इशू आ गया, या आपके पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, तो ये कुछ भी इशू आता है तो इसकी वजह से आपके फायरवॉल में इशू हो सकता है। अगर आपकी प्रॉपर तरीके से बैंडविड्थ प्रॉपर है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अदरवाइज रिकमेंडेड यही होता है जो मोस्टली यूजर करते हैं, आपको फर्मवेयर डाउनलोड कर लेना है आपकी फोर्टिगेट साइट से। डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड करने के बाद आपको एक एक करके ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा, और पाथ फॉलो करते हुए आपको फर्मवेयर अपग्रेड कर लेना है। अगर हम टाइमिंग की बात करें, अगर आप ऑनलाइन मोड से ऑनलाइन मोड से फर्मवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं अपने फायरवॉल के अंदर, तो उससे कम टाइम लगता है कंपेयर टू ऑफलाइन मोड से। अगर आप मैनुअल अपलोड कर रहे हैं फर्मवेयर को, और मैनुअल अपग्रेड कर रहे हैं आपके फायरवॉल को। तो ये थी चीजें। और मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे आपको चेक करना है एक बार अगेन। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, उसमें भी हमने डिटेल में बात करी है, एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ। देखिए, अपग्रेड सबसे पहले आपको चेक करना है कौन कौन से पाथ आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फोर्टिगेट अपग्रेड पाथ टूल, और हम यहाँ पर अपना फर्मवेयर चेक कर लेंगे।
यहाँ पर हमारे पास है 7.0.15। इसको मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपको CLI के थ्रू चेक करना है फर्मवेयर तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। मैं फायरवॉल 1 का CLI ले लेता हूँ यहाँ पर। 7.0.15। और ये हमारा कौन सा वर्जन है? ये हमारे पास है 40 OS। यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पे सर्च करेंगे KVM। 40 OS KVM लेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना फर्मवेयर वर्जन सिलेक्ट करना है। 7.0.15 मैच्योर। अगर सपोज करिए आपको 7.2.7 पर जाना है तो यहाँ पर आप गो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे टारगेट फर्मवेयर को चूज करेंगे आप। चूज करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर बता रहा है कि आप डायरेक्ट भी 7.2.7 पर जा सकते हैं अगर आपके पास करंट वर्जन 7.0.15 है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी। रिजोल्व इशू क्या क्या है आपके न्यू फर्मवेयर में, और नॉन इश्यूज क्या क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको रीड आउट कर लेनी है। और ये हमारे स्पेशल नोट्स है, ये हम अभी नहीं कर रहे क्योंकि इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है फर्मवेयर। यहाँ से पहले तो चेक कर लेना है कौन सा फर्मवेयर है, और उसके बाद आपको फर्मवेयर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर जाएंगे सपोर्ट पर। सपोर्ट पर जाने के बाद फर्मवेयर डाउनलोड। यहाँ पर देखिए फर्मवेयर डाउनलोड के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, बट हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे सॉरी यू डोंट हैव एनी प्रोडक्ट कवर्ड बाय ए फोर्टिनेट सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो जिसके लिए हमें फोर्टिनेट अभी सपोर्ट कर रहा हो। तो ये अभी हमारा इवेल्युएशन लाइसेंस है जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है अपनी लैब के अंदर। बट आपके केस में क्या होगा, आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कौन सा आपका फायरवॉल है और कौन सा आपको फर्मवेयर डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एक VM का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप कोई प्रीवियस वर्जन है अपग्रेड कर रहा है तो यहाँ से आप डाउनलोड करके वो भी यूज कर सकते हैं। बट रिकमेंडेड मैं तो यही करूँगा कि आप फर्मवेयर डाउनलोड करिए और 1 बाय 1 उसको अपग्रेड करिए। अब इसके बाद आता है, देखिए यहाँ पर मैंने फायरवॉल 1, यहाँ पे जो नेम है फायरवॉल्स के वो मैंने डिफाइन कर रखे हैं, फायरवॉल 1 और फायरवॉल 2, जिससे कि हमें आइडेंटिफाई हो सके कि कौन सा फायरवॉल हमारा फायरवॉल 1 है, यानी कि प्राइमरी है, और कौन सा हमारा स्लेव है। ये हमारे पास है फायरवॉल 2। तो ऐसे ये मैंने नेमिंग कर रखी है दोनों फायरवॉल्स की। ये फायरवॉल 1 होगा हमारा, ये फायरवॉल 2 है, और जो नीचे मेरा सबनेट कॉन्फ़िगर्ड है लैन के अंदर वो है 192.168.5.0। जब हम अपग्रेड करेंगे उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ से पिंग लगा के देखेंगे। तो पिंग लगा के रखेंगे कि कितना टाइम हमारा डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुश्किल से आपका 5 to 7 सेकेंड, 5 to 7 ड्रॉप, नॉट सेकेंड, 5 to 7 ड्रॉप्स आपको आने चाहिए मैक्सिमम। तो ये भी चीज़ें हम चेक करेंगे कि कितने हमें ड्रॉपेज मिल रहे हैं। और उसके बाद जब भी आप अपग्रेड परफॉर्म करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, आपको क्या करना है, अपने डिपार्टमेंट को ये सब चीजें इन्फॉर्म करनी है, और इसके लिए प्रॉपर डाउन टाइम आपको लेना है। डाउन टाइम से क्या होता है दोस्तों, पहले आपको प्री चेक्स लेने होता है, अपग्रेड करने होता है, फिर उसके बाद आपको पोस्ट चेक करने होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपको इश्यू आ जाए, फर्स्ट फर्मवेयर पहले फायरवॉल में आपने फर्मवेयर अपग्रेड कर दिया, सेकंड वाले में नहीं हुआ, तो ये सब चीजें चेक करने के लिए हमारे पास प्रॉपर तरीके से डाउन टाइम होना चाहिए। अगर आप आधे घंटे का डाउन टाइम लेते हैं वो भी काफ़ी है, वो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर। और वैसे मोस्टली तो इश्यूज आते नहीं है, अगर आता है तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि डाउन टाइम आपको पहले से लेके रखना चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम कोई फर्मवेयर की फाइल को अपलोड करेंगे तो क्या करेगा, ये हमारा प्राइमरी फायरवॉल है। यहाँ पर हमने अपलोड करी फाइल,
ये क्या करेगा, एक कॉपी यहाँ पर भी सेंड कर लेगा हमारे सेकेंडरी फायरवॉल पर। जब भी हम अपग्रेड स्टार्ट करेंगे तो पहले कौन सा फायरवॉल अपग्रेड होगा, आपका फायरवॉल 2, जो आपका स्लेव होगा, सेकेंडरी होगा। वो आपका फायरवॉल अपग्रेड होगा, उसके अपग्रेड होने के बाद क्या होगा, आपका फायरवॉल 1 अपग्रेड होगा। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका थोड़े बहुत ड्रॉपेज आएंगे, 2-3 ड्रॉपेज जो भी, वो हम अभी चेक करेंगे। तो उसके बाद जब आपका फायरवॉल 1 अपग्रेड होना स्टार्ट करेगा, जो आपका प्राइमरी फायरवॉल है, तो उस टाइम पे तो ये डाउन हो जाएगा, ये अपग्रेड प्रोसेस रन हो रहा होगा हमारा। और हमारे जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक किससे पास हो रहा होगा, वो हो रहा होगा हमारा सेकेंडरी फायरवॉल से। तो उस टाइम पे क्या होता है, सेकेंडरी फायरवॉल आपका प्राइमरी बन जाता है। तो ये सब चीजें हम चेक करेंगे, प्री चेक पोस्ट चेक में नहीं बता रहा हूँ अभी। तो ये आपको खुद से चेक करना है। और यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको फायरवॉल 1 दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने फायरवॉल 1 जो नेम दे रखा है वो फायरवॉल 1 का है। ये है हमारा फायरवॉल 2। ये दोनों फायरवॉल है हमारे पास यहाँ पर। और यहाँ से आप नेम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है वीपीसी यहाँ पर, जो हमने ले रखा है। और यहाँ से हम पिंग इनिशिएट करेंगे, कंटिन्यूस 192.168.5.1। देखिए प्रॉपर तरीके से हमें पिंग आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने फायरवॉल 1 पर। फायरवॉल 1 के अंदर हम एक बार एचए का स्टेटस भी वेरीफाई कर लेते हैं। एचए का भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है कि यहाँ पर आपका जो एचए है वो प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज्ड है। ये देखिए दोनों हमारे सिंक्रोनाइज है, और प्राइमरी फायरवॉल जो है वो फायरवॉल 1 है। इसके बाद हम चलते हैं फोर्टी गार्ड पर। अगर आप ऑनलाइन अपग्रेड कर रहे हैं अपने फायरवॉल को, तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि आपका फायरवॉल लाइसेंस्ड होना चाहिए। हमारे केस में क्या है, यहाँ पे जो फायरवॉल है वो हमारा लाइसेंस नहीं है। हम अभी क्या करेंगे, यहाँ से फर्मवेयर को अपलोड करते हैं। फर्मवेयर ऑप्शन पर जाएंगे, बट अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, फैब्रिक मैनेजमेंट में जाना है। यहाँ पर क्लिक करना है, अपग्रेड पर आप क्लिक करेंगे। अपग्रेड से आपको यहाँ पर फाइल अपलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और आपको ये ऑप्शन मिल रहा है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए सेम ऑप्शन है। और मैंने यहाँ पे एक फर्मवेयर पहले से डाउनलोड कर रखा है, 7.2.10। तो इसको हम अपग्रेड करेंगे और चेक करेंगे साइड बाय साइड क्या हो रहा है अपग्रेड करते टाइम। देखिए कंफर्म एंड बैकअप कॉन्फ़िग। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो बैकअप है उसकी जो आपका फायरवॉल है उसका बैकअप होगा। उसके बाद हमारा फर्मवेयर अपलोड होगा, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्मवेयर को अपग्रेड करना। मैं यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ। इससे पहले जो पॉपअप आया था वो इस टाइप से आया था कि भाई आपका जो ये वनरेबल हो सकती है फाइल, ये सब चीज़ें, उसकी इंटीग्रिटी चेक होगी। देखिए अब हमारी जो फाइल है अभी जो हमने अपलोड करी है वो अभी वैलिडेट हो रही है। अगर वो वैलिडेट हो जाती है तो हमारा फर्मवेयर अपग्रेड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एक बार हम सेकेंडरी फायरवॉल पर चलते हैं, क्या हो रहा है बैकएंड में देखो। यहाँ पर भी हमें मैसेज मिल रहा है, वेरीफाइंग द इंटीग्रिटी ऑफ द फर्मवेयर इमेज। जो इंटीग्रिटी है वो चेक हो रही है हमारे फर्मवेयर की। और जो फायरवॉल 1 है हमारा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी हमारी जो इमेज है वो अपलोड हो रही है। तो इस तरीके से हम दोनों को कंपेयर करेंगे। वेट करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, जब तक हमारी फाइल अपलोड होती है हमारे फायरवॉल के अंदर।
देखिए अभी हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, इमेज अपग्रेड फेल्ड, फर्मवेयर इमेज इज नॉट वैलिड। तो ये क्यों आ रहा है हमें? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारी इमेज है वो वैलिड नहीं है। वो वैलिड क्यों नहीं कर रहा है हमारा फायरवॉल? क्योंकि हमारा जो ये फायरवॉल है वो लाइसेंस नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पे 40 गेट क्लाउड तो हमारा एक्टिवेटेड है, फ्री लाइसेंस है। और देखिए यहाँ पे 40 गार्ड जो है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए हमारी 40 गार्ड से भी कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे हमें दिख जाता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार एच चेक परफॉर्म कर लेते हैं। माइट भी हमने सेकेंडरी फायरवॉल पर एक्टिवेट कर रखा हो, उसके थ्रू हम ट्राई करेंगे। देखिए हमें यहाँ पर टाइम लग रहा है थोड़ा सा। हम फायरवॉल वन को यहाँ पे सेकेंडरी बना लेते हैं। कॉन्फ़िग सिस्टम एच सेट प्रायोरिटी 120। पेज को रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर। ये अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो इवेल्युएशन लाइसेंस है, इस वजह से हमें इश्यूज आ रहे हैं इस फायरवॉल में। बट आपके केस में क्या होगा, आप लाइसेंस फायरवॉल यूज़ करेंगे तो आपको इश्यूज नहीं आएंगे। यहाँ से अभी हमारा फेलोवर इनिशिएट नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एक बार रो एक कमांड रन करेंगे। एग्जीक्यूट एच ए फेलोवर सेट वन। दोबारा से हमने पेज को रिफ्रेश किया। गेट सिस्टम एच ए स्टेटस। एक बार दोबारा से हम ट्राई करते हैं यहाँ पर फर्मवेयर को अपलोड करने के लिए, देन चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी जो हमें दिखा रहा है यहाँ पे, अनेबल टू गेट पब्लिक की फ्रॉम X509 सर्टिफिकेट, इमेज वेरिफिकेशन फेल। जो इमेज वेरिफिकेशन है वो हमारा फेल हो रहा है।
जिसकी वजह से हम अपने फायरवॉल का फर्मवेयर अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस फायरवॉल को अभी डाउन कर देते हैं और इस फायरवॉल से हम ट्राई करेंगे अभी। इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को। इस वाले फायरवॉल को भी मैं एक बार रिबूट कर लेता हूँ। एडमिन, एडमिन, गेट सिस्टम स्टेटस, गेट सिस्टम इंटरफेस, फिजिकल मैनेजमेंट। दोनों का सेम आईपी है। एक बार एच हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए, अटेम्प्टिंग टू रिकनेक्ट FortiOS। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अगेन मैं लॉगिन करता हूँ अपने फायरवॉल को। देखिए, अभी जो हमारा फायरवॉल 2 है वो प्राइमरी बन गया है। वो क्यों बन गया है प्राइमरी? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाई थी। देखिए, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले फायरवॉल के अंदर लाइसेंस चेक करेंगे। इस वाले फायरवॉल में हमारे पास लाइसेंस दिखा रहा है, तो इस फायरवॉल के अंदर हमारा फर्मवेयर अपग्रेड होना चाहिए। वैसे हम ट्राई यही करते हैं कि दोनों में हो जाए, बट ट्राई करते हैं, क्योंकि एक फायरवॉल जो है वो हमारा लाइसेंस नहीं है, जिसकी वजह से हमें इश्यू आ रहा है। बट एक बार चेक कर लेते हैं अपग्रेड होने के बाद, अपग्रेड होता है नहीं होता है सक्सेसफुल। ये हमारा फायरवॉल 1। ये देखिए, मैंने साइड बाय साइड दोनों रख दिए हैं, और देखते हैं क्या अभी हमें रिजल्ट मिलता है। बैकग्राउंड में हमारे पास फर्मवेयर का प्रोसेस रनिंग में है। अभी जो हमारी इमेज है वो वैलिडेट हो रही है।
हम क्या करते हैं, एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं क्योंकि काफी टाइम हमें यहाँ पे लग रहा है। देखिए अभी प्रोसेस जो है हमारा रनिंग में है, मतलब आईपी भी हमारा सेम है अभी। तो ये जो इश्यू हमें आ रहे हैं अभी, ये सब लाइसेंस की वजह से है। अगर आप लैब में प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको भी ये इश्यूज आए। बट आपका जो रियल एनवायरनमेंट है वहाँ पर ये इश्यूज आपको नहीं आएंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। बट यहाँ पे ड्यू टू लाइसेंस हमें इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। बट जो रियल प्रोसेस है वो यही है। आपको पहले अपलोड करनी है इमेज। अपलोड करने से पहले बैकअप ले लेना है, प्री चेक्स ले लेना है, सर्विस वैलिडेशन कर लेना है। उसके बाद आपको इमेज अपलोड करने के बाद ये वाला फायरवॉल एक इमेज की कॉपी सेंड करेगा आपके फायरवॉल 2 पर, यानी कि जो आपका सेकेंडरी फायरवॉल होगा। पहले सेकेंडरी फायरवॉल अपग्रेड होगा, उसके अपग्रेड होने के बाद आपका प्राइमरी फायरवॉल अपग्रेड होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल है एचए के अंदर 2-3 बार ट्राई कर लिया, बट हर बार सेम इश्यू आ रहा है मुझे। तो इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं।